हुआ था ना, गांव के लोग वो वकील लोग भी आए हुए सर्वे कर रहे हैं। कौन? वकीलों की टीम आई हुई है सर्वे कर रही है। कहाँ पे? स्कूल पास में, स्कूल पास में वहीं चलेंगे। सुनो सरकारी कर्मचारी का वोट डलाने पर नरेश मीणा ने एटीएम को थप्पड़ मारा था। उस मामले में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रहलाद मित्तल समरावता गांव पुलिस द्वारा पीड़ित लोगों से उनके हालचाल जानने को हम बात करेंगे प्रहलाद मित्तल जी से। आखिर क्या इन लोगों की मांग है? देखिए, मैं यहाँ का दृश्य देख रहा हूँ, केवल सुना है, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा जिस सरकार के जिम्मे हो, तो लोगों की संपत्ति जला रही है, लोगों के घरों में आगजनी कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। ऐसा फिरंगी राज में होता था, लोकतंत्र में नहीं होता। राजस्थान सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव किया है। अंग्रेजों के घरों के अंदर बैठी हुई माँ बहनों को मारा है, हड्डियां तोड़ी, गलियों में घूमते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, लोगों के घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल, कार, जीपों को जलाया है। तो समझ में आता है, दो पक्ष लड़ गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दंगा झगड़ा हो गया, पहुंचा दिया, पुलिस चलाकर लोगों की संपत्ति को जला रही है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इस कृत्य की घोर निंदा और आलोचना करता हूं। मुख्यमंत्री जी से और किरोड़ी लाल जी यहाँ आए थे, गृह मंत्री जी यहाँ आए थे। मांग करता हूं, लोगों की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, घर तोड़ना, मकान जलाना, गाड़ी जलाना, फसल जलाना, अविलंब उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जिनसे जबरदस्ती वोट डलाया, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम सरकार के नौकरों, वोट डालिए। आदर्श आचार संहिता में किसी भी अधिकारी को सरकार का पक्ष रखने का निष्पक्ष मतदान के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के एसडीएम ने अपने अधिकारों का वायलेशन किया है, आदर्श आचार संहिता इलेक्शन की उसका वायलेशन किया है। अविलंब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक माँ रोकर कहती है, मेरे बेटे को घर से पकड़ के ले गए, मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ मेरे घर में हूँ, कहाँ जाएंगे? घर में से घसीट कर जिन लोगों को ले गए, वह गुनाहों के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आज गांव में लोगों से कहा है, मुझे समय दीजिए। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज इस घटना को 14 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। गांव के सभी लोग अभी इसी उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि इतने सारे नेता लोग यहाँ पे आ गए, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो पक्ष, किसी भी पक्ष के हो। लेकिन सर, आप क्या बोलना चाहोगे कि एक्चुअल में इनको न्याय मिलेगा ना सर? क्योंकि अभी तक कोई छाती ठोककर 100% ये बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है सर, क्योंकि जिनके जो स्टूडेंटों के अभी से भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया है। मैंने गांव के लोगों को स्पष्ट कहा है, मुझे पार्टी में बात कर लेने दीजिए। सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ आकर बात करके गए, मुझे उनसे बात कर लेने दीजिए। आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठे। सत्य, अभी तक मुख्यमंत्री जी का कोई जवाब नहीं है। आप विश्वास रखिए, सरकार के यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल जो सरकार का चेहरा बन के आए, किरोड़ी जी और जवाहर जी, क्या उन्होंने बात की है? क्या वो भरोसा गांव को दे रहे हैं? मुझे बात कर लेने दीजिए। मेरी पार्टी के स्टैंड के बारे में भी मुझे बात कर लेने दीजिए। उसके बाद जरूरत पड़ी तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैंने कहा है, मैं आऊंगा। पंच पटेलों को बुलाना एक बार, और फिर हम यहाँ पर कोई बड़ी महापंचायत कॉल करेंगे। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी से ही जो हमारी जितने भी आसपास देवली उनेरा की जो जनता है, उसने 2-2, 3-3 बार MP MLA बना दिया। क्या उनका हक नहीं था लोगों के एक बार भी पूछने का? मैं आ गया ना। नहीं सर, फिर भी उनके बारे में भी कुछ, क्योंकि वोट मांगने तो वो खुद आते हैं सर। कुछ बोलना चाहोगे? चिंता की बात यह है
जिस सरकार के जिम्मे लोगों की और लोगों की संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो सरकार ने लोगों को भी मारा है, लोगों की संपत्ति को भी। अब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर कौन बचाएगा? मैं कई दिनों से लगातार घटना के दूसरे दिन से ही मेरे को तो था कि मैं वहां जाऊं और जो भी हो लोगों के लिए खड़ा रहूं। किसी कारण से आने में विलंब हो गया है। न्याय लोगों को मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार की पुलिस ने को जांच कराकर कार्रवाई करनी होगी। लोगों की संपत्ति जो जलाई है पुलिस ने, उसके बारे में सरकार को कोई न कोई बात तय करनी पड़ेगी। आगे बात समझिए, एक बार मेरी बात हो जाने दीजिए। साहब इन्हें पकड़ लिया बोर्ड दो बात करा ना चतरा बात करा ना खड़ी हो रही चतरा खड़ी और बात साढ़े 10 के लमसम यहाँ पर बाहर निकल के बाहर देखी उन्होंने बोलिंग बंद क्यों है। मैं बोली सर यहाँ पर तो हमारी मांग है गांव के लोगों की, हमको दियावली से उनियारा खंड में जोड़ा जाए। यहाँ से तो 85 किलोमीटर पड़ता है, ये 15 किलोमीटर पड़ता है। गरीब जनता नहीं जा सकती सर वहाँ पर इतनी दूर, यही मांग थी। फिर मैं भी बोली सर उनको, सर अभी तो मैं डला दूंगी सबका वोट, तुम धीरज काटो। हमको लिखित में मांग रहे हो लोग, हमारे गाँव के लोग, ये लिखित में दे दो, नहीं तो कोई 12 महीने बाद कुछ भी ये ऐसे दिलासा दे दो उनको, मैं सबके वोट डला दूंगी। फिर मेरे क्या बोलता सर एटीएम बोले तुम नौकरी पे हो, तुम सरकार के खाते हो, सरकार के मुलाजिम हो, वोट नहीं करोगे तुमको सस्पेंड किया जाएगा। हम दो थे सर यहाँ पर ड्यूटी, एक टीचर था एक मेरी। टीचर को भी ये बोला, टीचर बोले मेरे अकेला घर है सर, मेरे तेरे हक खाता हूँ, तेरे ठोक देता हूँ सर, मेरा वोट मत डलाओ, मैं जनता के साथ। सर भी उसका वोट जबरन दिलाया उसका। ये गाँव का आम आदमी निकल रहा था, इधर बाड़ी में जा रहा था, इनको पकड़ के लाके वोट मन सर हमारा तो डला दे, हम सरकार के मुलाजिम है, ये सरकार का मुलाजिम ही जनता का है, जनता है। अरे किसान है, इसका वोट मत डालो सर, अभी यहाँ पर अपना तबली मार जाएगी। फिर भी उसने नहीं माना, बोले कुछ नहीं होगा। फिर वोट डलाते बराबर बोल फट पड़ी, गलती पूरी एटीएम की। वो दादागिरी नहीं करता उसका पावर का। और मेरे पास, मैं ये भी बोली सर मेरे पास आईडी नहीं है, मैं आईडी लेके आती। गोली चला दो, लाठी चला दो, मकान जला दो, दुकान जला दो, वाहन जला दो, ये काम पुलिस का नहीं। अंग्रेजों की पुलिस की तरह राजस्थान सरकार की। अब मैं ये घर में था, माँ बेटे, वो माँ बोल रही है मेरा बेटा और मैं घर में है, पकड़ के बेटे को जेल में डाल दिया, घर के बाहर जाएंगे कहाँ? इस तरीके से गांव के लोगों को अपराधी बना देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। किरोड़लाल जी और जवाहर सिंह मैडम यहाँ आए थे और कुछ कह के गए थे, मैं उनसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ आज, या तो लोगों को मुआवजे का प्रबंध करे, न्याय दिलाए। सुनो रे जो उन्होंने कहा है, और निर्दोष लोगों को जो कानून के शिकंजे में आ गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच करा के उनको राहत दिलाए। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पार्टी में बात करूंगा, समझ रहे हो ना बात? जहाँ जहाँ मुझे बात करनी है मैं बात करूंगा। और मैं जवाहर सिंह मैडम और किरोड़ीलाल जी से ही बात करूंगा कि आप सरकार के नाते जो लोगों को भरोसा दिला के आए हो पर
काम करिए। और अगर हमारे पास शासन के तोप तमंचों से लड़ने का कोई हथियार नहीं है। हमारे पास हथियार है जनता की ताकत। आप थोड़ा सा धैर्य रखो। मुझे मेरी पार्टी में और कुछ शासन के लोग जो यहाँ आकर झूठा सच्चा भरोसा देके गए उनसे बात कर लेने दो। क्या कर रहे हो? नहीं तो फिर मैं दोबारा आऊंगा 5 दिन 10 दिन। इलाके के आसपास के 4-6 तहसीलों के पंच पटेल सरपंचों को बुलाना, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। फिर उस रोज हम तय करेंगे 1,50,000 की मां पंचायत। ठीक है सर। फिर आगे की कोई बात होगी वो मां पंचायत में। अभी मेरे को टाइम दो, मैं पार्टी में बात करूँ। एकदम मैदान में कूद जाऊंगा तो पार्टी के लोग कहेंगे नहीं सर, मेरी तो बहुत थी। समझ रहे हो ना बात? नरेश का चुनाव लड़ इस घटनाक्रम के बाद सरकार के नाते भैया इधर पीछे बातचीत सी गृह राज्य मंत्री और सरकार ये जो कुछ तांडव हुआ है इस पर लोगों को क्या कह के गई है? एक बोलो एक जो लड़के बंधे हैं उनको तो कोर्ट छोड़ेगा। इसका सरकार ने कोई ये नहीं। और उन्होंने बोला कि आप 50,000 रुपये ले लो, या तो तालाब में लगा लो, या स्कूल में लगा लो, या कोई सामुदायिक भवन बनवा लो। और अभी अपना काम करो, कोई खेती बाड़ी करो, कोई अपना काम करो। इस मामले को जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा जो दोषी है। आप लोगों को सरकार सरकार में ऐसे मुद्दे पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। क्या इस वर्तमान की कीमत सरकार 50 लाख रुपए आती है? हम चंदा करके सरकार को 50 लाख रुपए दे देंगे। सारे मंत्रियों के घर के अंदर उनकी महिलाओं को जल्दी गिराओ, सामान तुड़वाओ, है ना? ये मेरी बेटियों के बराबर की बच्चों के पैरों पे लाठों के निशान, बूढ़ी बूढ़ी माँ। उसके बाद वो कह के गए थे कोई आयोग बैठाएंगे, कोई आया क्या? अभी तक कोई वहाँ नहीं करवाए थे इलाज, अब अपन क्या चाहते हैं? एक तो हमारे गांव में जो भी वो है, जो हमारे निर्दोष बच्चे बंधु हैं उनकी रिहाई चाहिए। जो गांव में एक जांच वकील लोग आए थे, कहाँ भाई बुलाओ तो सही। काम कर रहे हैं किसानों बुलाओ ना। आपको आप गांव के लोग तो नहीं जानते हो कानून, सर तो जानते ना कानून। बुलाओ उनको यहाँ पे। कहाँ पे हो? एक बात सुनो, एक जवान
अब आप कोई को ये कोई को दोस्तों क्या जगह टूट वहाँ पड़ा जब कौन दाद कराऊँ गलती करती थी माने मैं तो यहाँ बढ़िया तो ये बात आया था कोई पार्टी किसी दे देते कोई किसी दे देते सही देता ना और चुनाव जनता से तो जीत ने तो भी बना तो जनता से जीतेगा ने कोड़ा रद्द कर दे कोड़ा ने तोड़ यार ये वहां जा जेल जो कोड़ा का कोई का टूट गया तो कोई का टूट गया तो अब वहां कौन हम तो वहां चल बच्चे इसमें कूदे हुए कोई जाओ तो मोबाइल पे जाओ मैं फंस जाते कुछ क्या सकते मैं जाऊं तो मोबाइल पे बता लेडीज आई गुनो पूरा सब गांव ना खाली मैं कैसे बनवाऊं अब मेरी बात सुनो। सरकार की गाँव वाले कहाँ भाई? ये गाँव वाले स्कूल की तरफ पीछे चल जाओ। नहीं तो फिर मैं दोबारा आऊंगा 5 दिन 10 दिन। इलाके के आसपास के 4-6 तहसीलों के पंच पटेल सरपंचों को बुलाना, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। फिर उस रोज हम तय करेंगे 1,50,000 की माँ पंचायत आगे ना बात समझ। फिर आगे की कोई बात होगी वो माँ पंचायत। अभी मेरे को टाइम दो, मैं पार्टी में बात करूँ। एकदम मैदान में पूछ जाऊंगा तो पार्टी के लोग कहेंगे मेरी तो बहुत समझ रहे हो ना बात। नरेश का चुनाव लड़ना अलग विषय, आम आदमी पर जुल्म होना अलग विषय। इस आधार पर कि कोई चुनाव लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ है, सरकार नहीं चाहती, उसके साथ खड़े हुए लोगों का मुंह बंद करने का अधिकार संविधान किसी सरकार को नहीं देता। और मुंह बंद नहीं करे तो मुंह तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। ये तो ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में कभी होता था, आज नहीं होता है। डेमोक्रेसी है ना? आप थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, मुझे टाइम दें। मेरे को जहाँ जहाँ बात करनी है कर लेने दीजिए, और करके मैं जब अब की बार आऊंगा तो मैं 5 दिन पहले कह दूंगा फूल जी आगे, फूल जी बाबा और सारे लोग आसपास के पंच पटेलों को। सरकार अगर ये सोचकर बैठ गई कि हमने तो कर ही लिया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, अत्याचार हो गया, लोग हाथ पैर तुड़ा के घरों में बैठे हैं, कोई पूछने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर ये सरकार की गलती है। हम सरकार को इस बार आएंगे तब बैठकर रणनीति बनाएंगे, आगे की योजना बनाएंगे। आपको हताश पक्ष वाले नहीं आ रहे हमारे पास। विपक्ष के पहले नेता वही आई थी, जो अभी इंदिरा मीणा वही आई थी, और राम नारायण जी दोनों आए हैं। राम नारायण जी और वही आए पहले, सबसे पहले सब आ जाओगे। क्या अब हम तो सर आया है खाई गोड़ नकरी अत्याचार जो तब बाहर तो दूसरे दिन सुबह आ जाता, फिर आ जाता तो देखते, या तो हम बंद करते सबसे का जवाब तीन बार वोट दिए। समय परिस्थिति की बात होती है ना बात। आसिफ हाँ भी बात खाली पेकिंग की बात 2 मिनट मेरी बहन जी, आप मान करके चलिए, इस अत्याचार पर सरकार को जांच कराकर कार्रवाई करनी होगी। लोगों की संपत्ति जो जलाई है पुलिस ने, उसके बारे में सरकार को कोई बात तय करनी पड़ेगी। आगे बात समझ एक बार मेरी बात हो जाने
2 मिनट रुक जाओ। बुला रहे 2 बहुत एक्सपर्ट आदमी, बहुत ज्यादा बोर्ड में समझा जाता है बाहर निकल के बाहर देखिए उन्होंने बोलिंग बंद क्यों है। मैं बोली सर यहाँ पर हमारी मांग है गाँव के लोगों की बैंक को देवली से मेरा खंड में जोड़ा जाए। यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है, 15 किलोमीटर गरीब जनता नहीं जा सकती सर वहाँ पर। मैंने बोले मैं भी बोली सर उन्हें सर अभी तो मैं डला दूंगी सबका वोट काटो, हमको लिखित में मांग रहे हो लोग, हमारे गाँव के लोग ये लिखित में दे दो, नहीं तो कोई 12 महीने बाद कुछ भी ये ऐसे दिलासा दे दो उनको, मैं सबके वोट डला दूंगी। मेरे क्या बोलता सर ये तुम नौकरी पे हो, तुम सरकार के खाते हो, सरकार के मुलाजिम हो, वोट नहीं करोगे टीचर बोले मेरे अकेला घर है सर, मेरे तेरे हक बताओ, तेरे हक बताओ सर, मेरा मैं जनता के साथ अरे उसका वोट डबल दिलाया। ये गाँव का आम आदमी निकल रहा था इधर बाड़े में जा रहा था, इनको पकड़ के ला के वोट सर हमारा तो डला दे, हम सरकार के मुलाजिम, ये सरकार का मुलाजिम ही जनता का है, जनता है अरे किसान है, इसका वोट मत डालो सर। अभी यहाँ पर अरे भी उसने नहीं माना, बोले कुछ नहीं होगा, फिर वोट डला दे बराबर गलती पूरी एटीएम की, वो दादागिरी नहीं करता उसका पावर का। और मेरे पास मैं ये भी बोली सर मेरे पास आईडी नहीं है, मैं आईडी बिना आईडी का वोट डला है मेरा मन के सर, मेरा आईडी तो नहीं यहाँ तक आ गई थी सर, वापस बुला के मेरे को बीच में कोई टीचर था, ये टीचर बोला सर तुम आम आदमी हो, मैं इसका बिना आईडी का वोट नहीं डालूंगा। तो बोले तुम कौन हो रहे हो, तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। वो टीचर से बोल रहा था बीच में बैठ रहा है, बोले मैं टीचर हूँ, तुम कौन है, मेरे को पता है क्या मैं कौन हूँ, तुमको पता है। तो बोले सर तुम आम आदमी हो, तो मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं ATM हूँ, अमित चौधरी हूँ मैं। ऐसा बोलते सर उन्होंने भी डरने लग गया था, तो उसने माफी मांगी, तो उसने मेरी पर्ची निकाल कर बोलिंग वाले तो मना कर दिए वोट दिलाने के लिए आईडी, लेकिन फिर भी एसडीएम ने उसका पावर दिखाते हुए इसका वोट होगा। मुझे एक चीज और एक्चुअल में आपको SDM ने ऐसा भी बोला था कि इस पार्टी को देना, उस पार्टी कुछ ऐसा बोला है उन्होंने, ऐसा भी बोला था नहीं तो फिर मैं दोबारा आऊंगा 5 दिन 10 दिन। इलाके के आसपास के 4-6 तहसीलों के पंच पटेल सरपंचों को बुलाना, सरकार पर दबाव बनाने के लिए फिर उस रोज हम तय करेंगे 50,000 की माँ पंचायत आगे ना बात समझ, फिर आगे की कोई बात होगी वो माँ पंचायत। अभी मेरे को टाइम दो, मैं पार्टी में बात करूँ, एकदम मैदान में कूद जाऊंगा तो पार्टी के लोग कहेंगे भाई तो बहुत समझ रहे हो ना बात। नरेश का चुनाव लड़ना अलग विषय, आम आदमी पर जुल्म होना अलग विषय। इस आधार पर कि कोई चुनाव लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ है, सरकार नहीं चाहती, उसके साथ खड़े हुए लोगों का मुंह बंद करने का अधिकार संविधान किसी सरकार को नहीं देता। और मुंह बंद नहीं करे तो मुंह तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। ये तो ऐसा दृश्य अंग्रेजों के राज में कभी होता था, आज नहीं होता है, डेमोक्रेसी है ना। आप थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, मुझे टाइम दें, मेरे को जहाँ जहाँ बात करनी है कर लेने दीजिए, और करके मैं जब अब की बार आऊंगा तो मैं 5 दिन पहले कह दूंगा फूल जी आगे, फूल जी बाबा और सारे लोग आसपास के पंच पटेलों को बुलाएं। सरकार अगर ये सोचकर बैठ गई कि हमने तो कर ही लिया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं,
अत्याचार हो गया, लोग हाथ पैर तुड़ा के घरों में बैठे हैं, कोई पूछने वाला कोई बोलने वाला नहीं है, तो फिर ये सरकार की गलती है। हम सरकार को इस बार आएंगे तब बैठकर रणनीति बनाएंगे, आगे की योजना बनाएंगे। आपको हताश पक्ष वाले नहीं आ रहे हमारे पास। विपक्ष के पहले नेता वही आई थी, जो अभी इंदिरा मीणा वही आई थी, और राम नारायण जी दोनों आए हैं। राम नारायण जी और वही आए पहले, सबसे पहले सब आ जाओगे। क्या बात होगी आपका? अब हम तो सर आया है खास गोड़ नकरी अत्याचार जो न सब बाहर आया वो तो दूसरे दिन सुबह आ जाता, फिर आ जाता तो देखते, या तो हम बंद करते का जवाब 3 बार वोट दिए। समय परिस्थिति की बात होती है ना बात। आसिफ हाँ भी बात खाली पेशिंग की बात 2 मिनट मेरी बहन जी, आप मान करके चलिए, इस अत्याचार पर सरकार को जांच कराकर कार्रवाई करनी होगी। लोगों की संपत्ति जो जलाई है पुलिस ने, उसके बारे में सरकार को कोई बात तय करनी पड़ेगी। आगे बात समझ लीजिए, एक बार मेरी बात हो जाने दीजिए। 2 मिनट रुक जाओ, बुला रहे 2 बहुत एक्सपर्ट आदमी, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट। बोर्ड में भी लाइज समझा मकान में सोती हुई थी मैं, हाँ घर पे बिल्कुल। उसमें से मेरे को ना पुलिस वाले आए थे, 2-4 जने थे। अच्छा। कुआड़ को तोड़ के, लोग तोड़ के बीच में घुस के हाँ। डंडों से इतना मारा इन्हें। यहाँ पर सिर में एक लकड़ी, यहाँ पर ये अच्छा, ये उसी दिन की लगी हुई उस दिन की है। और यह बगल में मेरी बच्ची थी 10 टोटल कर कितनी माताएं जिनके हाथ पैर भी टूट गए, टोटल कर कितनी होगी ऐसी? ये ऐसी तो सर 50। अच्छा, ये हाथ उसी दिन का टूटा हुआ है भाई साहब। ये देखो दोस्तों, ये टूट रहे हो ना, ये देखो दोस्तों, टूट रहा है घना का तो कौन कहता है कोई। अच्छा, ये घना ये को तो घना मारे, ये आड़ो पड़ गयो। अरे ये ना सर, ये हार्ट अटैक का पेशेंट है। दोस्तों, जिस हिसाब से आप यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हो, जो माताएं, जो बहनें, जो यहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्गों के ऊपर जो अत्याचार किया था ना, इसको देखकर, उसके अलावा भाई एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो 1-2 साल के थे, उनके ऊपर भी इतना बड़ा अत्याचार। दोस्तों, अगर ये चीजें बताने पर भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या मीडिया सो गई थी क्या यार? दोस्तों, मैं आप सभी को हमेशा से सच दिखाता हूँ, लेकिन किसी भी मीडिया ने आज दिन तक ये चीजें नहीं दिखाई। ऐसे अभी तो चलो, ये अचानक से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, अचानक से यहाँ पे लोगों को जाना हो, लेकिन ऐसे ही 50-100 लोगों के आसपास इतने लोग हैं जिनके हाथ पैरों में चोटें हैं, और कुछ लोगों के हाथ पैर टूट गए। एक आदमी तो ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। बताइए, हाँ टूट रही सर। क्या बोलना चाहोगे? पुलिस प्रशासन ने जो किया है, कितना बुरा किया है? बहुत मारे, अच्छा मारे, लट्ठे भर दिया पूरा। तो आप उस टाइम क्या कुछ कर रहे थे? अच्छा, वहीं थे आप, तो नॉर्मली खड़े थे आप। और मुझे एक चीज और बताओ, जो गाड़ियों की आग लगाई थी वो किसने लगाई थी? पुलिस वालों ने लगाई। पुलिस वालों ने लगाई थी ना? पिकम बाड़ी, फिर ये गाड़ी बाड़ी, फिर जोड़ा लगा पुलिस वाला सब बाड़ी। कितनी गाड़ियां जल गई होगी टोटल कर? कार 30 के आसपास। लेकिन पहली गाड़ी है, गाड़ी तो 30 बड़ी है,
और उसमें से कार तोड़े 10, 15, 20 गाड़ी हो गए तो कार तोड़े, बड़ी गाड़ी हो गई। अच्छा अच्छा। और 80 से 90 गाड़ी मोटरसाइकिल जलाई हुई है। तो फिर न्यूज वालों ने तो 5 से 6 गाड़ियां बता रहे हैं। उनको क्या पता है, न्यूज वाले तो उनके से पैसे मिल गया। आपसे पूछा नहीं किसी ने? नहीं, हमारी जो बात है उन्होंने डाली नहीं वो मोबाइल में, और वो सरकारी थे ना, उन्होंने तो पैसों में खरीद ली उनको, है ना। आपके पास में अभी है क्या, किसी के पास वो वीडियो भी है? अच्छा, तुरंत उनको भर के लेके मेरे नंबर। अच्छा करोड़ी भी ना आए ना, जगह पहले गाड़ी भरा दी। अच्छा। कलेक्टर ने यही मांगते हमारी, भाई कलेक्टर नहीं आए, हमको ना कुछ लिखित में दे। मेरे को मेरा नंबर लो आप। तो दोस्तों, अभी मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। अभी क्योंकि समय का अभाव होने के कारण जो लोकल लोगों से मैंने पूछा है, उसके बाद में भाई मैं तो ये बोलूंगा कि बहुत निंदनीय घटना है। और मीडिया को भी मैं थू बोलता हूं, क्योंकि भाई वो लोग सच नहीं दिखा रहे। अरे यार, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप सभी का काम है सच को दिखाना। किसी के साथ में अन्याय हो रहा है उसको न्याय में बदलना, किसी बेसहारा का साथ देना। दोस्तों, ऐसे गांव के बेचारे जो किसान लोग हैं उनके साथ में इतना अन्याय हुआ है। आप सभी को सच बोलना चाहिए था, लेकिन कोई ना, मैं मेरे वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है उतना सच दिखाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच। इसी वीडियो को यहीं एंड करता हूं और मिलता हूं एक और नई वीडियो में। द्वारा पीड़ित लोगों से उनके हालचाल जानने पहुंचेंगे। हम बात करेंगे पहला जल्दी से कि आखिर क्या इन लोगों की मांग है। भाई देखिए, मैं यहाँ का दृश्य देख रहा हूँ, हमने केवल सुना है, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। लोगों की सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा जिस सरकार के जिम्मे हो, अरे बोलो तो भाई, वो लोगों की संपत्ति जला रही है, लोगों के घरों में आगजनी कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। ऐसा फिरंगी राज में होता था, लोकतंत्र में नहीं होता। राजस्थान सरकार की पुलिस ने समरावता गांव में अंग्रेजों की पुलिस का सा बर्ताव किया है। अंग्रेजों की पुलिस का सा, घरों के अंदर बैठी हुई माँ बहनों को मारा है, हड्डियां तोड़ दी, गलियों में घूमते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, लोगों के घरों के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल, कार, जीपों को जलाया है। ये तो समझ में आता है, दो पक्ष लड़ गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, कोई दंगा झगड़ा हो गया पहुंचा दिया, पुलिस चलाकर लोगों की संपत्ति को जला रही है। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं इस कृत्य की घोर निंदा और आलोचना करता हूं। मुख्यमंत्री जी से और किरोड़ी लाल जी यहाँ आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, मांग करता हूं, लोगों की जो संपत्ति का नुकसान हुआ है, घर तोड़ना, मकान जलाना, गाड़ी जलाना, फसल जलाना, अविलंब उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जिनसे जबरदस्ती वोट डलाया, मैं सरकारी अधिकारी हूं, तुम सरकार के नौकर हो, वोट डालिए। आदर्श आचार संहिता में किसी भी अधिकारी को सरकार का पक्ष रखने का निष्पक्ष मतदान के अलावा कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के एसडीएम ने अपने अधिकारों का वायलेशन किया है, आदर्श आचार संहिता इलेक्शन की उसका वायलेशन किया है, अविलंब उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक माँ रोकर कहती है, मेरे बेटे को घर से पकड़ के ले गए, मैं हाथ पकड़ के कह रही हूँ मेरे घर में हूँ, कहाँ जाएंगे? घर में से घसीट कर जिन लोगों को ले गए, वह गुनाहों के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आज गांव में लोगों से कहा है, मुझे समय दीजिए। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज इस घटना को 14 से 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। गांव के सभी लोग अभी इसी उम्मीद के साथ में बैठे हैं कि इतने सारे नेता लोग यहाँ पे आ गए, चाहे वो विपक्षी हो, चाहे वो पक्ष, किसी भी पक्ष के हो। लेकिन सर, आप क्या बोलना चाहोगे कि एक्चुअल में इनको न्याय मिलेगा ना सर? क्योंकि अभी तक कोई छाती ठोककर 100% ये बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है सर, क्योंकि जिनके जो स्टूडेंटों के अभी से भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया है।